मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा एक सवाल है कि शादियों में औरतों का जाना जायज़ है या फिर नाजायज़ है। आप इसका जवाब इनायत फरमाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फरमान अली मुरादाबाद से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाई ने सवाल किया है कि शादियों में जाना औरतों का जायज़ है या फिर नाजायज़ है। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीक़े से आपको समझाऊँगा और बताऊँगा शरीयत का क्या मसला है। और जो इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं तो याद रख लें वो बहुत सख्त अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब अज़ाब में मुब्तला हो गए और हमने कौन सा गुनाह कर दिया। आज मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह सारी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग लाजमी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अपने दोस्तों अहबाब में सदक़ा जारिया समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में बेहतर वो शख्स है जो पहले इल्म दीन सीखे फिर दूसरों को सिखाए। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सदका समझ के शेयर करें। इल्म की बात बताना भी एक सदका है और उसमें आपकी नेकियों में भी इजाफ़ा होगा और जिसको आप भेजेंगे वो उस पर अमल करेगा। अगर उन बातों पे अमल करेगा तो उसकी वजह से आपके नामा अमल में नेकियां भी लिखी जाएंगी इंशाअल्लाह। आप लोग बस शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल से वाबस्ता हो जाएँ। भाई ने सवाल किया है, क्या शादियों में औरतों का जाना जायज़ है या फिर नाजायज़ है। देखिए भाई, आजकल की जो शादियां हो रही हैं उसमें वो काम हो रहे हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, सुन्नतों के ख़िलाफ़ है। अब इसमें मेन मुद्दा जो है, औरत का जाना जायज़ है या फिर नाजायज़ है। याद रख लें कि किसी भी शादी के अंदर अगर कोई बारात के साथ में औरत जाती है तो उसका जाना जायज़ नहीं है आज के मामलात जो हैं। क्योंकि आज की जो शादियां हो रही हैं उसमें बेपर्दगी, हद से ज़्यादा बेपर्दगी हो रही है। गैर महरम गैर मर्द को देख रही है, गैर मर्द गैर महरम को देख रहा है। ये पता ही नहीं है कि हम ज़िना में मुब्तला हो रहे हैं और ज़िना की सज़ा इतनी है मेरे भाई। अगर आप लोगों को ज़िना की जो अज़ाबात हैं अगर आपको मालूम चल जाए ना, तो आप अपने अज़ाबात सुनते ही सुनते इंतकाल कर जाएंगे। क्योंकि जब इंसान ज़िना में मुब्तला होता है, ज़िना की तरफ जाता है और ज़िना करता है, उसे ये चीज़ का तो पता नहीं होता है कि हम कौन से गुनाह में मुब्तला हो गए। जब उसे बताया जाएगा कि ये ज़िना के अज़ाबात हैं, ये कब्र में भी मिलेंगे और दुनिया में भी मिलेंगे, तो वो इंसान सुनते सुनते इंतकाल कर जाएगा मेरे अजीज़ों। क्योंकि आजकल की जो शादियां हो रही हैं उसमें बेपर्दगी हद से ज़्यादा हो रही है। आजकल मैरिज हॉलों में खाना दे रहे हैं, उसमें गैर मर्द गैर महरम एक दूसरे को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों की अक्ल को क्या हो गया है। अगर आपको कोई दावत देता है कि मेरे भाई की अगर शादी है, आप लोगों की दावत है, आपको बारात में चलना भी है साथ में, तो उस घर के मर्द हजरात जा सकते हैं, औरत का जाना जायज़ नहीं है। आजकल के मर्द क्या कर रहे हैं, अगर खुद तो जा ही रहे हैं तो फिर बीवियों को भी साथ ले जा रहे हैं, और अगर खुद नहीं जा रहे हैं तो बीवी से कह रहे हैं कि आप चले जाना। तो बहनों मेरी याद रख लें, भाइयों याद रख लें कि शरीयत का मसला ये है कि बिना शौहर की इजाज़त के घर से बाहर औरत नहीं जा सकती। याद रख लें, ये जब औरत घर से बाहर जाती है बिना पूछे, और औरत का घर से बाहर जाना जायज़ नहीं है। अगर कोई उसका ऐसा काम है जो उसको करना है तो करना है, तो वो अपने शौहर से इजाज़त लेके बाहया हो कर के अपने आप को पूरा ढांक कर के जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब वो सोचे कि मैंने अपने शौहर से इजाज़त ले ली है और बाहया नहीं होगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बेपर्दगी से जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है। तो याद रख लें कि बेपर्दगी से जब आप अपने घर से निकलेंगी तो अल्लाह ताला आप पर लानत भेजेगा। क्योंकि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत पर लानत भेजता है जो अपने घर से बेपर्दा घर से बाहर जाती है। याद रख लें। और आजकल की हमारी माँ बहनें क्या कर रही हैं, शादियों में जा रही हैं तो कोई भी ऐसी ख़वातीन नहीं होती है जिसके सर पे दुपट्टा तक सर पे नहीं होता है। ऐसी हमारी माँ बहनें शादियों में जाती हैं जिनके सरों पे दुपट्टा तो नहीं, पट्टा गले में ज़रूर होता है। तो याद रख लें कि आप शादियों में जो जा रही हैं, अपने फैशन को लोगों को दिखा रही हैं, लाली लिपस्टिक मेकअप लगा के आप जो शादियों में जा रही हैं, याद रख लें कि कब्र में आपको इस अज़ाबात में ऐसे अज़ाब
अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा, ऐसे अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा कि जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा होगा। याद रख लें मेरी बहनों मेरे भाइयों, अब भी वक्त है, शरीयत को पढ़ लो, शरीयत को फॉलो कर लो, शरीयत के बताए हुए रास्ते पर चलो। उससे अगर हट के चलोगे तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ही ख़राब हो जाएंगी, याद रख लें। और आज हमारी माँ बहनें क्या कर रही हैं, आज अगर उनसे कह रहे हैं कि आप ना जाएं, शादियों में आपका जाने का काम नहीं है, तो वो शौहर से लड़ने लगती हैं। याद रख लें कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। और वो औरत कौन है, वो 4 मर्द कौन है, याद रखें कि एक बाप और एक भाई, एक शौहर और एक बेटा, ये 4 मर्द ऐसे हैं जिनको एक औरत जहन्नुम में लेके जाएगी। अब वो कैसे लेके जाएगी, अगर शादी से पहले लड़की पर्दा घूम रही है और गैर मर्दों से मिल रही है, गैर मर्दों से बातें कर रही है, आपके घर में अगर कोई गैर मर्द आ रहा है तो उससे बातचीत कर रही है, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, वो बाहया तो बहुत दूर बेहयाई के हद में उतर आई है, आप उससे कुछ नहीं कह रहे हैं, तो याद रख लें कि शादी से पहले के ये मामलात हैं। अगर भाई मना नहीं करेगा तो वो जहन्नुम का हकदार हो गया, और बाप मना नहीं करेगा तो फिर बाप जहन्नुम का हकदार हो गया। अब शादी के बाद में अगर औरत इस तरीके से रहती है, बेपर्दा घूमती है, गैर मर्दों से बातचीत करती है, तो याद रखें एक तो उसका शौहर हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि शरीयत के ख़िलाफ़ है ये, आपने अपनी बीवी को मना नहीं किया, वो बेपर्दा घूम रही है, गैर मर्दों से बात कर रही है, तो आप भी जहन्नुम के हकदार हो गए। अगर बेटा इस लायक है, बेटा अपनी माँ को नहीं रोक रहा है, तो फिर वो भी जहन्नुम का हकदार है। ये 4 मर्द ऐसे हैं जिनको एक औरत जहन्नुम में लेके जाएगी। तो याद रख लें कि बारात में औरत का जाना जायज़ नहीं है। अगर वो जा रही हैं तो इस नियत से जाएँ, बाहया होके जाएँ, उनको कोई भी नहीं देख पाए, इस तरीके से जाएँ उनको कोई गैर मर्द नहीं देख पाए, आराम से जाएं अपने साथ, अपने शौहर के साथ में, और खाना वगैरह खा के और अपने वापस घर पे आ जाएं। मगर आजकल की शादियां जो हो रही हैं बहुत फैशन वाली शादियां हो रही हैं। अगर दोस्त की शादी है तो भाभी को पहले न्योता दिया जा रहा है कि भाभी आपको चलना है, तो याद रख लें कि भाभी जो हैं तो भाभी की तो कुटाई होगी, और जो देवर जो हैं उनकी भी कुटाई होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देवर भाभी जो हैं, देवर और भाभी, इनका जो बीच का रिश्ता है, इनका जो पर्दा है, वो ऐसे है जैसे मौत, यानी जिस तरीके से इंसान मौत से भागता है, तो भाभी को देवर से इस तरीके से भागना चाहिए कि जिस तरीके से इंसान मौत से भागता है। तो याद रख ले कि शादियों में जाना औरत का जायज़ नहीं है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर जा रहे हैं तो बाहया होके, आपको कोई गैर मर्द नहीं देख पाए, आप अपने शौहर के साथ, अपने वालिद के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ जाएं, बाहया होकर के, और वापस अपने घर आ जाएं। बाकी दुनिया की खुरापातों से आप कोई मतलब ना रखें, क्या करना है क्या नहीं करना। बस आपको जब दावत दी है तो आप पर यह फ़र्ज़ है कि आप उनकी दावतों को कबूल करें और उनके उस काम में शामिल हों जो जायज़ है, और जो नाजायज़ काम हो, जैसे बहुत सारी रसूमात निकल आई हैं, ढोल बजाना और बहुत से ऐसे काम है जो ज़िना से रिलेटेड है, हराम से रिलेटेड है, नाजायज़ है, हराम है, तो उनसे रिलेटेड बहुत से ऐसे काम हैं। तो उनसे मेरी बहनों मेरे भाइयों बचो, और जो वो कर रहे हैं अगर आपके इल्म में इतना बात है तो आप उन्हें समझाएं, नहीं समझ रहे हैं तो उनकी करनी उनके साथ है, बस आप उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह जब आप शरीयत पे अमल करेंगे तो आपकी दुनिया भी रोशन होगी, आखिरत भी रोशन होगी। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है हमें हक़ समझने की, हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए, दीन और दुनिया की दौलतों से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।